टॉपिक है हम ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कल बताया था हमने दो टॉपिक है एक दूसरे से रिलेटेड। एक कैपेसिटेंस था कंडक्टिंग स्लैब वाला और ये टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स रखते हैं तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा। सबसे पहले डायग्राम देखिए, कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स नाम दिया है हमने ए और बी, चार पैरेलल कैपेसिटेंस है तो चार्ज शो करेंगे। ए प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव और बी प्लेट पे चार्ज नेगेटिव, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। इन प्लेट्स के बीच में हमने पैरेलल डायरेक्शन में ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट की है जिसमें भी चार्ज शो करेंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ईपी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ईपी इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? दिस प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरचेंजिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस मानिए हमने डी और टोटल पैरेलल प्लेट की डिस्टेंस मानिए स्मॉल डी एज शोन इन फिगर। ई जीरो ई नॉट का मतलब क्या है? टोटल फील्ड मानिए हमने, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला रखते हैं कि एज वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम या एयर in between the two parallel plates is given by C naught. C0 is equal to E epsilon naught A upon D. E0 A upon D. C naught का मतलब कैपेसिटेंस है ना वैक्यूम एयर के लिए। फिर लेते हैं इसमें let the plate A be given positive charge plus Q and plate B be given minus Q charge negative charge। मान लिया हमने E naught E0 be the total field between plates A and B, so polarization in the dielectric produces a field that is EP electric field due to polarization in opposite direction, so total net electric field inside the dielectric। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक वैल्यू हमारी E naught टोटल फील्ड, EP वैल्यू आई हमारी ड्यू टू पोलराइजेशन, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो E रिप्रेजेंट होगी हमारी दैट इज E नॉट माइनस EP। वेक्टर से शो कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन टू प्लेट्स A एंड B। V फार्मूला हो जाएगा E नॉट D माइनस T प्लस में E इनटू T, क्योंकि थिकनेस क्या होगी हमारी D माइनस T के इक्वल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया V इक्वल टू E0 E नॉट D माइनस T प्लस A इनटू T। एज वी नो दैट जैसा हम बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इसका फार्मूला क्या होता है? E नॉट अपॉन में E के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम या फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, दैट इज K इक्वल टू E नॉट अपॉन K। E K का मतलब क्या है? मीनिंग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल E की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी? E नॉट अपॉन K के इक्वल। इस वैल्यू को यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर E की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो V इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E की वैल्यू रखी इधर से E नॉट अपॉन K इनटू में T। दोनों फैक्टर से E नॉट कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। V इक्वल टू E नॉट बाहर ब्रैकेट में बचा D माइनस T प्लस T अपॉन में K के इक्वल। ये इक्वेशन बनी हमारी। फॉर्मूला पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट किसके इक्वल होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस डेंसिटी चार्ज रेशियो टू द परमिटिविटी सिग्मा अपॉन Q, ये भी पता है हमें। सिग्मा किसके इक्वल होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो E नॉट की वैल्यू आएगी Q अपॉन A E0 दैट इज E नॉट। इस E नॉट की वैल्यू को पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स V इक्वल टू Q अपॉन A E नॉट और ब्रैकेट के अंदर है D माइनस T प्लस में T अपॉन K। टॉपिक क्या है? हमें प्रूव करना है ये वैल्यू तो आई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू, लेकिन हमको निकालना है कैपेसिटेंस C और एज वी नो दैट कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज गिवन टू प्लेट्स पर यूनिट पोटेंशियल Q upon V। As we know that capacitance C is equal to Q upon V, so capacitance becomes
C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू ये Q से Q कैंसिल, अपॉन में जो वैल्यू है A नॉट उसको ऊपर ले जाएंगे, तो C का फॉर्मूला हो गया A नॉट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन K, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसमें ये लिखेंगे ए होल ऑफ द स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब जो पैरेलल प्लेट के अंदर का गैप है ये कह रहा है कि यदि कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम मानते हैं, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मानते हैं, इसका मतलब जो थिकनेस T की वैल्यू स्लैब की वो D के ही इक्वल हो, ये तो इसका भी नहीं। एक मान लिया स्पेशल केस है इसका, व्हेन T इज इक्वल टू D, तो T की वैल्यू जब हम D इधर पुट करेंगे तो D वैल्यू सपोज D की वैल्यू होगी D, तो D से D कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी D अपॉन K ऊपर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी K A0 A नॉट A अपॉन में D। D का मतलब क्या है, टोटल पैरेलल प्लेट की डिस्टेंस है, A का मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन, E नॉट रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी एंड K रिप्रेजेंट्स दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमने प्रूव किया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। रिजल्ट आया है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इक्वल। ये आपका टॉपिक है, इसको समझिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट है, हमको डिफरेंस बताना है या डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंबल होता है V यूनिट वोल्ट, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल होता है U एनर्जी, चाहे कोई सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो। तो हमको डिफरेंस बताना है दोनों के अंदर V और U, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले दो तीन पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंबल है V। सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एनर्जी है तो वर्क डन होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्योंकि हमने पढ़ा है जब हम लिमिट लेते हैं तो इसमें इंफिनिटी कोई पॉइंट P मान लिया, तो ये क्या होती है, और वर्क डन निकालते हैं टोटल वर्क डन। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, लेट बी कंसीडर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टेटमेंट के डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट में इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन पॉइंट, एट ए पॉइंट इज गिवन बाय V is equal to 1/4 by E0 Q upon R। 1/4 by E0 की वैल्यू बताई हमें 9 गुना 10 की पावर 9 nm स्क्वायर C-2। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक चार्ज आता है इसके ऊपर, सिर्फ वन चार्ज Q, तो V is equal to 1/4 by E0 Q upon R। तो ये दो पॉइंट हैं पोटेंशियल V के। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U, डेफिनेशन लिखेंगे पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें एक पॉइंट के लिए लिखा था, इसमें अलग-अलग डिफरेंट पोजीशंस के लिए। सेकंड पॉइंट में फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q0 अपॉन में R। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों चार्ज लेंगे Q और Q0, इसमें ओनली वन चार्ज Q, इसमें दोनों का प्रोडक्ट। ये तो डिफरेंस के दोनों पॉइंट है दोनों के। यदि हम दोनों में रिलेशन निकालें तो रिलेशन बिटवीन V एंड U, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऊपर लिखा है जो ये इक्वेशन U इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q0 अपॉन में R। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक जो चार्ज है Q0 वो एक्स्ट्रा दे रखा है, इसका मतलब पूरे की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं V पोटेंशियल, तो Q0 इनटू में V, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया हमारा Q0 इनटू में V, वैल्यू पुट कर दिए बिकॉज़ ऊपर वाली इक्वेशन से V बराबर है 1/4 पाई नॉट Q अपॉन R के इक्वल, तो रिलेशन आ गया दोनों में U और V में, U इज इक्वल टू Q0 V। कहने का मतलब यदि हम इधर से इसकी डेफिनेशन देते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट
charge and electric potential, that is U is equal to Q naught V. नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस से रिलेटेड कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। तो इसको किस टाइप से लिखेंगे, थ्योरेटिकल है, इसको लिखेंगे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एज वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय कैपेसिटेंस के लीजिए या कैपेसिटी सेम वही है, सी वैल्यू निकालिए यूनिट फैराड, सी इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन में डी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कांस्टेंट, यदि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए निकालें, वैसे के का मतलब क्या है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये तो फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के बेस पर हम फैक्टर्स लिखेंगे जो जो इस फॉर्मूले में हैं, तो उन्हीं फैक्टर्स पे ये वैल्यू सी की कैपेसिटी की डिपेंड्स करती है। C is equal to E naught Ka upon में D. So the value of capacity of a parallel plate capacitor depends upon following factors. Number first है dielectric constant of the medium, C है। बाकी और वैल्यूज यदि हम कांस्टेंट मानते हैं तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के। इसका मतलब यदि हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम को इंक्रीज करेंगे तो C कैपेसिटीज वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो K मीडियम की तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा फैक्टर से डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट, दोनों पैरेलल प्लेट्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑल वैल्यू कांस्टेंट, देन C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है A के, दैट इज एरिया को इंक्रीज करेंगे तो C की वैल्यू भी इंक्रीज होगी कैपेसिटी। थर्ड जो फैक्टर्स है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस का, अपॉन में वैल्यू आती है D, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और इसके है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो C प्रोपोर्शनल 1/D। कहने का मतलब व्यक्त क्रमानुपाती ऑर्डर, यदि हम पैरेलल प्लेट्स की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी की वैल्यू होगी डिक्रीज, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये फैक्टर्स है जिस पे वैल्यू डिपेंड्स करती है, इस फॉर्मूले से लिखा है। तो दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक है सिंपल, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।